जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी भी है और बड़ी तगड़ी खबर भी है ये जो अफगानिस्तान से आई है। अफगान तालिबान ने यह बोला है कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं हिंदुओं की, सिखों की, ये वापस उनको लौटाई जाएं। और तालिबान का जो शूरा है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने अपना फैसला सुना दिया। उसने बोला कि देखो, जो भी यहां से हिंदू और सिख गए हैं, सबसे पहले उनका जो मामला है, उनका जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी घर, उनकी दुकानें, कुछ भी है उनके नाम का, उनको वापस करो। ऐसा हो जाता है जब लोग भाग जाते हैं तो कुछ और लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं उनको। जाहिर सी बात है, जिसको प्रॉब्लम होगी या जिसको जो लालची होगा ऑक्यूपाई कर लेगा। तालिबान ने बोला सबको निकालो, जबकि उनके खुद के लोग हैं, मुस्लिम हैं। उसने बोला सबको निकालो। अगर ये सिख का घर है, सिख को मिलना चाहिए। जिसका घर है, अगर हिंदू का घर है तो जिस हिंदू का है उसको बुलाओ। मुझे लगता है इसमें वहां पे जो मंदिर भी है और गुरुद्वारे भी हैं, ये भी वापस हैंड ओवर करेगा तालिबान। ऐसा क्यों है? भारत ने इसको वेलकम करा है, जाहिर सी बात है, और बाकी सब लोग, दुनिया धीरे धीरे देख रही है कि तालिबान इतना बदल कैसे रहा है। वाई इज तालिबान चेंजिंग? ऐसा हुआ क्या है दोस्तों? एक तो तालिबान की वहां पे तारीफ हो रही है और पाकिस्तान को फिर गाली मिली सुनने को। ये हुआ क्या? अब मैं आपको मैटर समझाता हूं दोस्तों। ऐसा है कि तालिबान अब ये रियलाइज करता है कि आप, और ये तालिबान को बोध कब आया? ये तब हुआ जब तालिबान 20 साल जंगलों में रहा, गुफाओं में रहा, सहराओं में रहा, या फिर कतर के 5 स्टार होटल में रहा। जहां भी रहा, अफगानिस्तान के सेंटर ऑफ पावर काबुल से दूर रहा। 9/11 की बात तो आपको पता ही है। वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये वो, ओसामा बिन लादेन, ये सब आपको पता है। 20 साल अमेरिकन रहे अफगानिस्तान के अंदर। एक मल्टीनेशनल फोर्स रही। अमेरिकन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दे वर द चीफ, दे वर हेडिंग दैट मल्टीनेशनल फोर्स। और सारा का सारा नेटो शेटो पूरा वहां पे पहुंच गया। पाकिस्तान भी मुलव्विस था। पाकिस्तान ने भी बहुत पैसे खाए, और पाकिस्तान ने पैसे खा के डकार भी नहीं ली और खूब यहां पे हथियार वथियार भेजे, जैसा कि पाकिस्तान करता है। दोगला काम पाकिस्तान ने करा। उस समय तालिबान ने एक बात सोच ली थी कि यार देखो, जो हमारा कोर है हमारा शरिया वाला इस्लाम, वो तो देखो हम लागू करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें 2 धड़े बन गए। एक धड़ा यह कहता है कि तालिबान शुड बी लाइक बिफोर 9/11, जो 9/11 से पहले वाला तालिबान है। टांग दो सड़क पे, ये कर दो, टेलीफोन पोल से फांसी दे दो उसको सड़क पे। दूसरा धड़ा यह कहता है कि यार ये तो करो तुम जो कर रहे हो। लड़कियों को स्कूल ना भेजना, औरतों को बोलना तुम घर में रहो, बुरखे में रहो, 24 घंटे हिजाब में रहो, घर के बाहर बिना महरम के नहीं आना, ये तुम्हारा तमाशा चलता रहेगा, ये तुम करते रहो। लेकिन दुनिया के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाओ। और दुनिया के साथ एंगेजमेंट कैसे बढ़ाओगे? दुनिया के साथ इस प्रकार से तुम एंगेजमेंट बढ़ाओगे, लोग तब आएंगे। देखिए, कोई भी कंट्री आज की तारीख में दोस्तों आइसोलेशन में नहीं पनप सकती। हो ही नहीं, वो कंट्री खत्म हो जाएगी। कितने भी तगड़े देश, कितना भी तगड़े लोग हो, इन आइसोलेशन यू विल सीज टू एग्जिस्ट। क्योंकि दुनिया ऐसी है। दुनिया आज की तारीख में टेलीकॉम नेटवर्क काम कर रहे हैं, इंटरनेट काम कर रहा है अफगानिस्तान में। ये सब बंद हो सकता है। अफगानिस्तान को कहीं इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सी, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। भारत ने फैसिलिटेट करा। भारत ने बोला कि चाबार पोर्ट हमारा ईरान में है। ईरानियों से बात कराई, भारत बीच में बैठा, भारत ने दोनों की बात कराई, हाथ मिलाया। आज की तारीख में तालिबान कहता है कि हम $35 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे चाबार में। $35 मिलियन इनकी पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तालिबान वालों की। फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट ऑफ चाबार। दे सेड विल डू इट एंड दे विल डू इट। आप माइंडसेट समझिए तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। ये जो लोग हैं, जो हिंदू और सिख हैं, ये तो वहीं के लोग हैं। दीज आर बेसिकली अफगान्स। बाय रिलीजन दे आर हिंदू, बाय रिलीजन दे आर सिख। बट ये हैं कहां के? ये तो हैं वहीं के रहने वाले। तो बोला है कि अगर ये अफगान हिंदू हैं और अफगान सिख हैं तो इनका भी अधिकार है। अब दोस्तों, ऐसा है कि जो हार्डकोर इस्लामिक रेजिम्स होती हैं, वहां पे वो हुकूक आपको नहीं मिलते जो मुसलमान को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कम से कम तालिबान कभी वो हक नहीं देगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट्स दे रहा है तो मुझे लगता है कि तालिबान का एक बड़ा शिफ्ट है। इट्स अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल तालिबान माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ डिपार्चर। वो ऐसे नहीं थे, ये ऐसे अभी बने हैं। इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है। ये देखिए, अब एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल, इन्होंने एक्नॉलेज करा और बोला कि तालिबान का जो इनिशिएटिव है, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज ने जो इनजस्टिस फेस करें उसको एड्रेस करने का इस स्टेप को वेलकम करा है। और फिर यह बोला है कि जो मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय अफगान हिंदूज एंड सिख्स अंडर प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस, इसको दूर करने की, डिस्प्लेसमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन,
दोनों को दूर करने की अफगान तालिबान ने कोशिश करी है। अच्छा, इसमें यह भी है कि साहब तालिबान हैज बैंड द यूज ऑफ पाकिस्तान करेंसी इन अफगानिस्तान। पहले तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी ठां चलती थी, ये ऐसे ही घुस जाते थे अंदर दंदनाते हुए, जैसे इन्हीं का 5वां सूबा होगा। अरे बड़े बड़ी चौधराहट में थे पाकिस्तानी। अब तालिबान आ गया, तालिबान ने मार मार के सुअर बना दिया, मार मार के। भाई साहब डेली 3-4 गिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो पहले कहते थे कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, कड्डो पैसा। इन्होंने सबसे मांगा, इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान से भी मांग लिया, इन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकन से भी मांग लिया, सबसे मांग लिया। इन्होंने पाकिस्तानी करेंसी बंद कर दी है। ठीक है जी। उसके ऊपर यह बोला है कि नाउ एक्सपैंडिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया यूजिंग ईरान चाबहार पोर्ट इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी रूट्स। तो पहले लोग क्या करते थे कि पाकिस्तानी रूट, इनके लिए यह भी कन्वीनियंट था, गवादर आ गए, राइट, जो भी थोड़ा बहुत इनका कन्वीनियंट था कि भाई आप कराची आ गए, लेकिन यह ज्यादा कन्वीनियंट है और ये इंडिया फैसिलिटेट करवा रहा है। और ईरान में देखिए, मैं एक बात बताता हूं, मुझे ईरान की जो ईरान की लीडरशिप है मुझे पसंद नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, और इसमें ये मेरी राय है। ईरान के लोग खूबसूरत हैं, ईरान के लोग अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, नथिंग अगेंस्ट द ईरानियन पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईरान एज अ कंट्री एंड ईरानियन पीपल, बट द लीडरशिप ऑफ ईरान इज गॉन। वो हैं थोड़े से क्रैक टाइप के, लेकिन दोस्तों वो ईरानी दोगले नहीं है। ईरानी जो हैं वो दोगले नहीं है, पाकिस्तानी दोगले हैं। एक अमेरिकन वकील ने कोर्ट में कहा था, अगर आपको लग रहा है मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप जाके गूगल में चेक करिए, एक अमेरिकन वकील ने अमेरिका की कोर्ट में बयान दिया था कि पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20 या $20 में अपनी मां को बेचने वाली कौन है, ऐसा उसने बोला था, मैं नहीं बोल रहा। बहुत कड़वे शब्द हैं ये, बहुत सख्त बात है, और उसने बड़े सख्त लहजे में करी थी। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा आग बबूला हुए थे पाकिस्तानी, बड़ा प्रोटेस्ट करा, लेकिन वो वकील ने बोला मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं कर रहा यार, ये सच है, क्योंकि देखा ऐसा कर। तो अफगान तालिबान ने बोला कि यार इनके साथ हम डील नहीं कर सकते, पाकिस्तानियों को $2 का फायदा हुआ, खंजर उतार देंगे पीठ पे। ये देखो, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अफगानिस्तान पे बिल्कुल एकदम टॉप पे है। और यह बोला है कि उल्टा क्या हुआ है कि वहां पे जो पाकिस्तान जो एक जमाने में बड़ा चौधरी बनता था और अफगानिस्तान वालों को समझता था कि यार ऐसी बेवकूफ हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, उसके लिए यूके के फॉरेन ऑफिस, FCDO है उसका नाम, यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बोला है कि एडेड पाकिस्तान टू लिस्ट ऑफ कंट्रीज डीम्ड टू डेंजरस फॉर यूके सिटीजन्स टू ट्रैवल। भैया इतनी खतरनाक है कि आप लोग मत जाओ वहां पे, साफ मुंह पे बोल रहा है यूके, टू डेंजरस टू ट्रैवल। उसने सबको बता दिया यूके के सिटीजन्स को कि देखो सुनो, हम तुम्हें बोल रहे हैं तुम मत जाओ, अगर तुम गए तो भाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जाओ। तो जो यूके में पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानी मूल के लोग हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी और यूके के सिटीजन बन गए, दिस अप्लाइज टू देम ऑल्सो, बट दे विल गो, क्योंकि वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, राइट। लेकिन अगर कोई गोरा जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, गोरा जा रहा है तो भैया वो निपटा देंगे पाकिस्तानी, देर नहीं अप्रिशिएट करते। एनीबडी फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन पाकिस्तानीज डू नॉट अप्रिशिएट, वो मार देंगे जान से। न्यूली एडेड कंट्रीज इंक्लूड दोज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट सच एज रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सूडान, लेबनान, बेलारूस एंड द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। और जो ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं वो अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, हैती, इराक, लीबिया, माली, नाइजर, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सोमालीलैंड, साउथ सुडान, सीरिया, वेनेजुएला एंड यमन। बिल्कुल आप पाकिस्तान को बिल्कुल आप साउथ सुडान और बुर्किना फासो के लेवल पे ले आए, पर आपने बोल दिया पाकिस्तान को कि तू चल भाई, तेरे बस का कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहां पे अफगानिस्तान का जो लेवल है वो ऊंचा जा रहा है। अफगानिस्तान दुनिया से मिलजुल रहा है, बातचीत कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यहां पाकिस्तान जो रोज का रोज जलील 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 और जलील होता चला जाए।